मसीह में आपकी सलामती हो। आए हम अपनी बाइबल स्टडी का आगाज़ करेंगे दुआ के साथ। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस वक्त के लिए कि तू शाह अजीम है और तूने खुदावंद हमें जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा है। खुदावंद हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने खुदावंद ये वक्त बख्शा है कि हम खुदावंद तेरे कलाम को मिलजुल के सीख सकें। खुदावंद आसमानी बाप, मुझ समेत हम सबको खुदावंद पाक रूह कुदस का मसा बख्शें, ताकि जो कुछ खुदावंद तेरे कलाम सिदक से हम सीखें, अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद उससे तरतीब में लाएं और उस पर अमल करें और दूसरों को बताने वाले हों, ताकि तेरी बादशाही की वसअत बढ़ती चली जाए और जब आप आएँ तो खुदावंद उस बादशाही में सब शरीक हों। ये दुआ मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यस्सु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अजीज़ों, आज इस किताब के पेज नंबर 17 और 18 को हम देखेंगे। इसमें एक तमसील दी गई है तोड़ों की, और वो तमसील हम आज सीखेंगे। पहले हमने देखना है कि इस तमसील में किरदार कौन कौन से हैं। जैसे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस तमसील में तकरीबन 3 से 4-5 किरदार हैं, उनके अमाल हैं और उन अमालों की तफसीलात और मालूमात हम देखेंगे इस तमसील में। फिर हमने इस तमसील को समझना है कि उन किरदार के क्या जज्बात थे और उनके फ़ैसले और चुनाव अच्छे थे या बुरे थे, और उसके बाद जो हमें सच्चाई दरियाफ्त होगी उनमें से किन के ख़यालात दुरुस्त थे और किन के अमाल बुरे थे, और उसके बाद किन्हों ने खुदा से मोहब्बत दिखाई। और जब खुदा से मोहब्बत कोई दिखाता है तो लाजमी फिर हमें दूसरों से भी मोहब्बत करने का दर्स मिलता है। और जो हासिल कलाम है आखिर में, वो हमें इस तमसील में पता चलेगा कि वो तमसील मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगाती है और फिर मेरी इस्लाह क्या कर रही है। और जब इस्लाह हो जाती है तो मैं तरबियत याफ्ता होता हूँ, और जब मैं तरबियत याफ्ता हो जाता हूँ तो क्या मैं इस तरबियत को दूसरों तक पहुँचाता हूँ। तो आएँ इस तमसील को हम देखेंगे। मत्ती रसूल की अंजील है और उसका 25वां बाब, उसकी 14 आयत से 30 आयत। कुछ यूँ लिखा है, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सपुर्द किया। एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया, और उनकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फ़ौरन जाकर लेन देन किया है और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। फिर जिसको 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपना माल रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावंद, तूने मुझ 5 तोड़े सपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझ सपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। अब हम इस तमसील में देखते हैं, पहले और दूसरे नौकर ने मालिक को खुश किया है और मालिक ने भी कहा है कि तू मेरी खुशी में शरीक हो। अब हम देखेंगे तीसरे नौकर का किरदार और उसका अमाल, उसके जज्बात और उसके ख्यालात। यूँ कुछ लिखा है, और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी, और जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा ज़मीन में छुपा दिया। देख जो तेरा है वो
موجود ہے. یہ بھی بہت وفاداری دکھا رہا ہے. کہتا ہے دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے. اس کے مالک نے جواب دیا. اس نے کہا اے شریر اور سست نوکر, تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں. پس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا. پس اس سے وہ 2 توڑے لے لو اور جس کے پاس ہیں اس کو دے دو, کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہوگا, مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے. اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو, وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. کلام خدا کا پڑھا سنا جانا میرے اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہو. آمین. عزیزوں, ہم دیکھتے ہیں اس تمثیل میں 2 نوکر ہیں جنہوں نے اپنے مالک کو خوش کیا ہے اور اس کی امید کے مطابق کام کیا ہے, تو ہی انہیں مالک نے دیانتدار اور اچھے مختار اور شاباش کہا ہے, اور یہ کہا ہے کہ میری خوشی میں شریک ہو. اب جو تیسرا نوکر ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور بائبل مقدس میں سے ہم اس کو چیک کریں گے کہ نوکر بائبل مقدس کے مطابق کیسے ایڈجسٹ ہوتا ہے. حکمت کی کتاب امثال کی اس کا 25واں باب اور اس کی 14 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے, جو کسی جھوٹی لیاقت پر فخر کرتا ہے وہ بے بارش بادل اور ہوا کی مانند. یہ اپنی جھوٹی لیاقت پر, اس نے کام کیا نہیں ہے, پر یہ اپنی باتوں سے لیاقت یہ بھی دکھا رہا ہے. اور کیا ہم نے شروع میں پڑھا تھا, مالک نے ان کی لیاقت کے مطابق, انہیں لیاقت کا مطلب دوجا سمجھ لے, انہیں اپنی محنت مالک سے شاباش لی ہے, یہ بھی لیاقت دکھا رہا ہے پر جھوٹی ہے. تحمل کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے اور نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ دیتی ہے. پہلے 2 نوکروں نے تحمل سے اپنے مالک کی بات کو سنا ہے اور اپنے حاکم کو راضی کیا ہے. زبان درازی نہیں کر رہے اس تیسرے نوکر کی طرح, بلکہ انہوں نے زبان کو بند رکھا ہے اور اپنے مالک سے برکت حاصل کی ہے, اور یہ زبان درازی کر رہا ہے. ایک اور حوالہ دیکھیں گے, امثال کی کتاب ہے اور اس کا 26واں باب ہے اور اس کی 24ویں اور 25ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے, کینہ رو, اس کے دل میں کینہ ہے, کینہ رو دل میں دغا رکھتا ہے لیکن اپنی باتوں سے چھپاتا ہے. یہ محنتی نہیں ہے, اس نے اپنے مالک کے حکم کو مانا نہیں ہے بلکہ اپنی باتوں سے چھپا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گلاں دا کھٹیا کھانا, تو یہ وہ کام کر رہا ہے. آگے لکھا ہے اس کی 26 کی 25ویں آیت میں, جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو اس کا یقین نہ کریں کیونکہ اس کے دل میں کمال نفرت ہے. میٹھی میٹھی باتیں, کیا باتیں کر رہا ہے جی, میں جانتا تھا تو سخت ہے, جہاں سے نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے, جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کرتا ہے, بس میں ڈرا اور تیرا توڑا چھپا دیا. اگو وفاداری جو تیرا ہے وہ موجود ہے. میٹھی میٹھی باتیں, میں بڑا ڈرنا. ہمارے گھرانوں میں بھی ایسے بچے ہیں, ہمارے اداروں میں بھی ایسے کام کرنے والے ہیں. مالک دی, ماں پیو دی بڑی چاپلوسی, بڑی چمچہ گیری, باتوں سے مطمئن کرتے ہیں پر کام نہیں ہے. صرف باتوں سے مالکوں کو مطمئن کرتے ہیں, ایک دوسرے کی شکایتیں لگانا, ان کو بھرنا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا. گھروں میں بھی آپ کو ایک نہ ایک بچہ ایسا ملے گا جو سب بہن بھائی کی شکایت کرے گا, ماں باپ کے آگے پیچھے گھومے گا. اگر وہ عقل مند ہو تو اپنا نقصان خود کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے بہن بھائیوں کو اپنے ماں باپ کی نظر میں برا بنا رہا ہوتا ہے. اب یہ بھی یہی کر رہا ہے, میں ڈریا, میں خوف زدہ,
दूजिया ने काम कीता है वो अच्छा नहीं कीता उन्हें, ये ज़्यादा वफादारी दिखा रहा है, पर कमाल नफरत है इसके दिल में। कलाम हमें क्या बताता है, जब वो मीठी मीठी बातें करे तो उसका यकीन ना करें, क्योंकि उसके दिल में कमाल नफरत है। इस बात को हमारे इदारों में भी पहचानना चाहिए, हमारे घरों में भी पहचानना चाहिए कि कौन से नौकर, कौन से बच्चे हमारे साथ ये रवैया इख्तियार किए हुए। अगर मुझे और आपको अपने बच्चों को, अपने इदारों को बचाना है तो ऐसे नौकरों को ढूंढना है और उन्हें कलाम से तरबियत पजीर करना है, ताकि हमारे वो नौकर भी इज़्ज़त पाएँ जो रियल में मेहनत कर रहे हैं। एक और हवाला देखेंगे, इंसाल की किताब और उसका 10वां बाब 16 और 24 आयत। उसमें कुछ यूँ लिखा है, सादिक की मेहनत जिंदगानी का बायस। दोवें नौकर जिन्हों ने शाबाश हासिल की थी है वो सच्चे थे और काम के पक्के थे और मालिक के वफादार थे, और उन्हें मालिक ने क्या कहा, मेरी खुशी में शरीक हो, वो जिंदगानी का बायस बने, अपने लिए भी और मालिक के लिए भी। पर शरीर के लिए क्या लिखा है, 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत, इंसाल, शरीर की इकबालमंदी गुनाह करवाती, वो भी अपने आप को इकबालमंद कि मैंने तेरा हुक्म बजा लाया हूं, कि मैंने तेरा हुक्म माना है, इकबालमंदी शो कर रहा है, और है शरीर है और वो उससे गुनाह करवाती, गुनाह करवाती, मालिक उससे मुतमईन नहीं हो रहा। और 24वीं आयत हम पढ़ेंगे, शरीर का खौफ उस पर आ पड़ेगा और सादिकों की मुराद पूरी हो। सादिक शाबाश हासिल कर गए और शरीर का खौफ उस पर आ पड़ा है। लिखा है, उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर। ये उसका खौफ था शरीर का जो उस पर आ पड़ा है। चापलूसी के साथ वो अपने मालिक को खुश नहीं कर पाया, बल्कि ये वो उसके लिए फंदे का बायस बन गया। हमें भी अपने इर्द गिर्द ऐसे नौकरों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को पहचानना है, ताकि वो भी सादिक बन सकें, ताकि वो भी खुदा की तरफ आ सकें, ना कि वो सादिकों के लिए तकलीफ का बायस बने। आगे हम पढ़ते हैं, एक और हवाला देखेंगे, इंसाली की किताब और उसका 26वां बाब है। हम तीसरे नौकर के बारे में सीख रहे हैं। इंसाल की किताब और उसका 26वां बाब और उसकी 13 आयत में हम देखेंगे, कुछ यूँ लिखा है, पहले शरीर के बारे में हमने देखा और अब हम देखते हैं सुस्त के बारे में। सुस्त आदमी कहता है राह में शेर है, शेर बब्बर गलियों में है। आपने अपने घरानों में और अपने इदारों में ऐसे भी लोग, बच्चे या आपके नौकर होंगे। काम नहीं करना, सिर्फ बातों से राज़ी करना है, काम नू कह छो है तो कोई ना कोई बहाना ला देना। यहाँ जैसे लिखा है राह में शेर है। अक्सर हमारे घरों में जो हमारे कल्चर हैं, जो बच्चे सुस्त होते हैं, मीठी मीठी बातों से, चापलूसियों से माँ बाप की फेवर हासिल करते हैं, तो अगर उन्होंने काम लग जाए या नौकरी करनी पै ही जाए तो फिर वो बहाने लाते हैं। अम्मा बाहर गया सा, अज काली बिल्ली रास्ता कट गई है, हाय मेरा पुत्र काली बिल्ली कट गई, ये तो मनूस होंदा है। अगले दिन सुबह उठिया बच्चा, अम्मा दुध गर्म करन दी है, दुध गर्म करदे बॉयला आया, वो चूल्हे ते डिग गया, अम्मा ये तो बड़ा मनूस होंदा है, अज मैं काम ते नहीं जावांगा। ऐसे ऐसे बहाने। यहाँ लिखा है राह में शेर है, बल्कि लिखा है शेर बब्बर गलियों में है, मैनू अम्मा घर ही रहन दे। और भी बड़े बहाने करते हैं जी, मैं ऑफिस में जाता हूँ जी, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं है, मेरे भांडे अलग कर देंदे ने, अम्मा मेरी फेवर नहीं करते, सारे मैनू ही बुरा कहते हैं। ये वो काम से जान छुड़ाना चाहते। ऐसे बच्चों को, ऐसे ऑफिस में लोगों को पहचाने, ताकि वो उन नौकरों के लिए तकलीफ का बायस ना हो। फिर आगे पढ़ेंगे इस हवाले को,
جس طرح دروازہ اپنی چولوں پر پھرتا ہے اسی طرح